ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है सत्य की प्यास। बहुत ही सुंदर इशारा लिए हुए ये बोध कथा है भगवान। एक गांव में जहां कोई हजार लोग रहते थे, एक बहुत बड़े सद्गुरु का निकलना हुआ। उस गांव के एक व्यक्ति ने आकर उनको कहा कि आप इतने लोगों को सत्य के संबंध में समझाते हैं, इतने लोगों को मोक्ष के संबंध में बताते हैं, कितने लोगों को मोक्ष उपलब्ध हुआ है, कितने लोगों को सत्य मिला है, क्या आप ये बता सकते हैं? उस फकीर ने कहा, एक काम करो, कल सुबह तुम आना और फिर हम उत्तर देंगे। वह कल सुबह आया। उस फकीर ने कहा कि तुम गांव में जाओ और सारे लोगों से पूछना कि कौन व्यक्ति क्या क्या चाहता है, और एक फहरिस्त बनाकर मेरे पास आ जाना। अब वह आदमी गांव में गया। हजार लोग वहां रहते थे। उसने सुबह से शाम तक एक एक आदमी को मिलकर पूछा कि तुम्हारी चाहत क्या है, तुम्हारी आकांक्षा क्या है, और शाम को वह पूरी फहरिस्त बनाकर ले आया। उस फकीर ने पूछा, इस फहरिस्त में कोई आदमी ऐसा था जो सत्य को भी चाहता है? उसमें एक भी आदमी नहीं था जो सत्य को चाहता हो। धन को चाहने वाले थे, यश को चाहने वाले थे, पुत्र पुत्रियों को चाहने वाले थे, और सारे चाहने वाले थे। उन हजार लोगों में से एक ने भी नहीं लिखा था कि मैं सत्य को चाहता हूं। तो उस फकीर ने कहा, अगर लोग सत्य को ना चाहते हो तो सत्य उन्हें दिया नहीं जा सकता है। सत्य किसी को भी दिया नहीं जा सकता है। स्मरण रखना, मैं आपको पानी तो दे सकता हूं, लेकिन प्यास कैसे दूंगा? और पानी अगर दे भी दूं और प्यास लगी ना हो, तो उस पानी में अर्थ क्या होगा? बोध कथा कहती है कि दुनिया में बहुत लोगों ने, जिन्होंने जाना है, अपनी बात कही है, लेकिन उनकी बात पानी है। आप में अगर प्यास हो तो उसमें अर्थ होगा। आप में अगर प्यास ही ना हो तो व्यर्थ हो जाएगी। सत्य की जिज्ञासा में पहली शर्त है प्यास होनी चाहिए। बोध कथा कहती है कि सत्य तो बहुत निकट है, सत्य से ज्यादा निकट और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर प्यास ना हो तो सत्य सबसे ज्यादा दूर हो जाता है। प्यास अगर ना हो तो सत्य और हमारे बीच इतना बड़ा फासला हो जाता है जिसे पार करना मुश्किल है। और प्यास हो तो कोई फासला नहीं रह जाता। और अगर प्यास पूरी तरह पैदा हो जाए तो सत्य हाथ बढ़ाते ही उपलब्ध हो जाता है। बहुत ही सुंदर बोध कथा है भगवान। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।